अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टाटा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 8 तक सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करके क्वेश्चन 8 तक सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अब्दुल्ला सज्जाद। इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज 15.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या फाइंड कर रहे हैं? पोलर रीजन्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, ऐसे ही जिसमें हम फाइंड करते थे आर और थीटा। पहले मैंने जो आप लोगों को बताया था वो सर्कल्स के बारे में बताया था, उसका आसान था, आर भी आसानी के साथ निकल आता था और थीटा भी, ठीक है ना। लेकिन फिर सिचुएशन जिस तरह की आई कि हमने क्या फाइंड किया, हमने फ्लैट और स्ट्रेट लाइंस का आर और थीटा फाइंड किया, ठीक है। अब हम आज हमारे पास जो सबसे पहली जो आप लोगों के पास जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों के पास दो लाइंस हैं, एक है ये 2 और ये 2√3। अगर मैं इधर देखूं तो आपका 2 क्या है, y इज इक्वल टू 2, और इधर क्या है, x इज इक्वल टू 2√3, ठीक है। अगर देखा जाए मैं इधर रीजन फाइंड करूं, हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। हमने इन क्वेश्चन में करना होता था कि हमने थीटा और आर की रेंज फाइंड करनी होती थी। थीटा और आर की क्या फाइंड करनी होती थी? रेंज। सो अब इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। मैंने आर निकालना है तो मैं इधर कर दूंगा 2 साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट थीटा। जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन का क्या है आपके पास, इस लाइन का आपके पास आंसर क्या है? r इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट थीटा, ठीक है। उसी तरह अब मैं x वाली का आंसर निकालूंगा। अब देखिए ये दोनों, अब मैं पहले हमने इसका निकाला, अब मैं इसका निकाल रहा हूँ आंसर। तो अब मैं इसका देखिए कैसे आंसर निकालता हूँ, इन दोनों को इक्वल रखता हूँ तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब मैंने r निकालना है, ये इधर आके डिवाइड हो गया, 2√3 ओवर कोस थीटा। कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2√3 सीकेंट थीटा, ठीक है। तो इधर हमारे पास r क्या है, 2√3 सीकेंट थीटा, और इधर r क्या है हमारे पास है 2 कोसेकेंट थीटा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई अपर लिमिट्स, एक ये वाली लाइन की और एक ये वाली लाइन की। एक बात अब याद रखें, आपका अगर देखा जाए तो एक पॉइंट है, आप लोग अगर मिसाल के तौर पर कहीं भी अपना पॉइंट करते हैं, कहीं भी इशारा करते हैं, तो इधर अगर मैं इधर का इशारा करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाली लाइन आएगी। अगर मैं इशारा इस तरफ करता हूँ, मतलब कि अगर मैं इस तरफ को इशारा करता हूँ तो मेरे मतलब कि इस इशारे की तरफ भी एक लाइन है। अगर मैं इस तरफ को इशारा करता हूँ फिर भी कितनी लाइन है? एक लाइन है। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक तरफ आप इशारा करते हैं, उधर आपका इशारा या कोई पॉइंट करने से आपके पास दोनों लाइन एट अ टाइम नहीं आती। अगर आप लोग नीचे को करते हैं तो एक्स वाली आ रही है, ऊपर को करते हैं तो वाई वाली आ रही है। मतलब कि आपके थीटा के दो इंटरवल होंगे। थीटा के कितने इंटरवल होंगे? दो। और आर के भी कितने इंटरवल्स होंगे? दो इंटरवल्स होंगे, ठीक है ना। एक इस लाइन के लिए और एक इस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए अभी आपने निकाला y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इस लाइन के लिए भी अभी आपने निकाला है 1 इज इक्वल टू एक्स आर इज इक्वल टू 2√3 सीकेंट थीटा। एक मैं आपको चीज़ बता दूं, आपका जो ये शेडिड एरिया वो ये वाला है, मैं इधर करना भूल गया था, शेडिड एरिया ये वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। इधर ये जो कॉर्नर है ना, हमारा कॉर्नर, ये टर्निंग पॉइंट, इस पॉइंट के इस तरफ आप लोगों का थीटा और आर अलग है, और इस पॉइंट के उस तरफ आपका थीटा और आर अलग है। देखा जाए यही अकेला ऐसा पॉइंट है जहां आप लोगों के एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। अदरवाइज आप लोगों का इधर थीटा अलग है और उधर थीटा अलग है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। अब ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ
ये आपको याद भी हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ये किसका था, 2 वाले का। आर इज इक्वल टू 2√3 सीकेंट थीटा। और एक और बात बता दूं, अब हम इसको आंसर लिख ही लेते हैं, रहने दें इसको, मैं लिख ही लेता हूँ, रेंज इसकी लिख ही लेता हूँ आर की। तो पहले आर मैं पहले इस 2 के लिए, मतलब कि 2 लाइन बाय के लिए डिफाइन करूंगा, तो उसका होगा 2 सीकेंट थीटा, सॉरी 2 को सीकेंट थीटा ये। और किधर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो मैं इधर लिखूंगा 1 से लेकर 2 को सीकेंट थीटा तक। अब मैं इस लाइन के लिए फाइंड करूंगा, तो 1 से ये भी स्टार्ट हो रही है ना, ये 1 से स्टार्ट हो रही है ना, हमारा ये वाला एरिया इस एरिया में शामिल नहीं है, जो कि हमने फाइंड जो एरिया फाइंड करना वो इस एरिया में, ये वाला 1 का ये वाला हिस्सा फाइंड शामिल नहीं है, तो हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है इधर से। तो इधर भी क्या 1 आर, और इस लाइन का क्या आंसर आया था हमने, 2√3 सीकेंट थीटा। अब मेरे एक चीज़ है कि हमारे पास आर की रेंज फाइंड हो चुकी है, आर की रेंज क्या हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है। अब हमने क्या निकालना, थीटा निकालने हैं दोनों, एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है, ठीक है ना। मैं आपको अब थीटा निकालना है। एक बात सुनिएगा, ये मैं अब इसको डस्टर करूँ। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये वाला पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट के इस तरफ लाइन और है और इस लाइन के उस तरफ, इस पॉइंट के उस तरफ लाइन और है। इस तरफ वाली जो लाइन है, इधर हमारे पास जो एंगल लग रहा होगा, अगर देखें ना इधर से शुरू हो रहा है, तो इस लाइन का एंगल जो शुरू हो रहा है वो थीटा 0 से शुरू हो रहा है। ऐसे ही अगर देखा रहे, इस 0 से शुरू होकर इधर तक जा रहा है। मैं अब ये वाली कौन सी लाइन है, वाई वाली लाइन है। ये 2 से मैंने याद रखा हुआ ये ऊपर वाली है, और 2√3 से मैंने याद रखा हुआ ये वाली। अब मैं इसका जरा अगर थीटा डिफाइन करूँ, तो ये किधर से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, तो मतलब कि ये वाला थीटा 0 से शुरू होकर एक इधर पॉइंट तक आ रहा है, इधर तक जो एंगल बनेगा उधर तक जा रहा है, ऐसे ही है। इधर अभी हम ये फाइंड करते हैं। और ये वाला इस पॉइंट से, मतलब कि जो इधर ये एंगल था, इस पॉइंट से, इस एंगल से शुरू होकर एंड तक, मतलब कि ये एंड तक π/2 तक जा रहा है, ऐसे ही है। दोबारा सुन ले, इस लाइन का जो एंगल था वो 0 से शुरू होकर इस लाइन तक जा रहा था, और ये जो इस पार्ट का, इस 2 का एंगल था, मतलब कि आपने देखे तो इसका इधर से लेकर इधर तक जा रहा है। इधर तक तो हमें एंगल पता है, और इधर तक एंगल क्या होता है, π/2, ऐसे ही। और ये वाला एंगल, जो ये लाइन का एंगल है, वो हमने फाइंड करना है। मतलब कि आपका थीटा 0 से इधर तक और इधर से π/2 तक जा रहा है, ऐसे ही। अब इधर जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट फाइंड करने वाला है, वो हमने फाइंड क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। अगर वो हमें पॉइंट पता लगे, वो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इधर से उसका मतलब कि थीटा शुरू हो रहा है और इसका क्या इधर खत्म हो रहा है, तो मतलब कि हमें ये दोनों चाहिए। तो इसका फाइंड करने का आसान तरीका क्या है, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे क्या हो रहे हैं, ये भी लाइन और ये भी लाइन आपस में क्या हो रही है। आपको आसान तरीका एक और बताता हूँ। टैन थीटा, मैंने अगर पिछले आपने मेरा लेक्चर देखा है, अगर नहीं देखा तो देखें पहले वो, फिर आपको मैं टैन थीटा y/x, आपके पास एक फॉर्मूला है जिधर से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, टैन इनवर्स ऑफ y/x। तो टैन इनवर्स ऑफ y कितना है इधर 2, और x कितना है, ये वाली लाइन 2√3, मैंने आगे लिखा भी था इधर, अगर आपको याद हो, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2√3 लिखा था ना। 2 से कैंसिल, तो क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3, और 1/√3 tan के कौन से एंगल पर आता है, π/6, मतलब कि 30 डिग्री पे आता है। π/6 यहाँ क्या आता है, 30 डिग्री, ठीक है ना। इस पे आता है ना 1/√3, तो मतलब कि ये जो आपका ये वाला एंगल था वो कौन कौन सा एंगल है, π/6, इधर क्या आना है, π/6, और ये वाला क्या, इधर भी क्या आना है, π/6। मतलब कि 0 से π/6 और π/6 से π/2, ये आप लोगों के इन दोनों इंटरवल की रेंज आ गई है थीटा की। आसान तरीका था, पहले क्या करना था, इसकी और इसकी लाइन फाइंड कर लेनी थी, रेंज वो आर साइन थीटा और आर कोस थीटा के इक्वल रख के आपने इनकी रेंज फाइंड कर लेनी थी। हमें पता है कि ये 1 से शुरू हो रहे हैं दोनों, कौन से कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेके इधर तक, 1 से लेके इधर तक। और ये जो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि जो आप लोगों की लाइन वगैरह जो डिफाइन होती है वो किसकी बेस पे डिफाइन होती है, थीटा की बेस पे डिफाइन होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये आंसर आते हैं वो किस पे आते हैं, थीटा के अंदर आते हैं। अब थीटा कैसे फाइंड करना था, 0 से लेकर इधर तक था, और एक थीटा इधर से शुरू होकर इधर तक था। अब ये वो वाला पॉइंट था कि जहां आपके वाई और एक्स इक्वल थे, और फिर मैंने वाई और एक्स की थीटा निकाला, तो आप लोगों का ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। अब हम सोल्व करेंगे, इसको मैं इरेज करूँ,
सो अब इधर देखिए, अब इधर दो चीज़ें हैं, एक है कि आपका ये, ठीक है, एक लाइन है और एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का देख ले, पहले मैं लाइन को देखता हूँ। लाइन आपके पास x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, लाइन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं लाइन x इज इक्वल टू आर कोस थीटा लिख दूँ, ठीक है ना, अब इन दोनों को इक्वल रख दें तो r1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, इधर से r आ जाएगा सीकेंड थीटा, ऐसे ही r क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा। क्लियर है बात? दोबारा देख लें, आप ये लाइन थी, लाइन का क्या मैंने किया, फिर मैंने इनको किया ये कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 और r कोस थीटा को मैंने इक्वल रखा। जब इनको इक्वल रखा तो हमारे पास r क्या आ गया, सीकेंड थीटा आ गया। अब ये देखिए, ये सीकेंड थीटा जो ये लाइन है, इस लाइन से स्टार्ट होकर आपका जो ये आपका रीजन है जिसको हमने फाइंड करना है, जिसका एरिया यहाँ जिसकी r और थीटा फाइंड करना, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, इस लाइन से शुरू होकर इस सर्कल तक जा रहा है। ऐसे ही है, इस सर्कल का आपके पास कितना वो दिया गया है, आपको क्या उसका नाम है, रेडियस कितना दिया गया है, 2। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इसका रेडियस फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, 2 तक होगा। किधर से लेकर किधर तक होगा, इस लाइन का जो रेडियस है, इस लाइन का रेडियस कितना आया, सीकेंड थीटा बिट फाइंड हो रहा है। तो आपके इसका फाइंड हो गया कि सीकेंड थीटा जो कि इस लाइन का था, इधर से लेकर किधर तक है, 2 तक है, ठीक है ना, क्योंकि 2 इसकी बाउंड्री है, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, सर्कल नहीं बढ़ सकता। ओके, ये आप लोगों का ये डिफाइन हो गया। उसके बाद देखिए, मैं आपको एक दफा दोबारा समझा देता हूँ। आपका एक आता है जो मैक्सिमम है, वो सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है, 2, सर्कल का रेडियस से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक आपका लाइन है जो मिनिमम है, लाइन का आप लोगों ने किस तरह फाइंड किया, इन फॉर्मूला से फाइंड करना है। ऐसे ही पिछले लेक्चर में सारा कुछ मैंने समझाया था। इससे आपका आता है आर इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, मतलब कि आर इज इक्वल टू सीकेंड थीटा से लेकर आप लोगों की आर की रेंज कितनी है, 2 तक है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद आता है थीटा, थीटा मुझे नजर आ रहा है, नजर क्या आ रहा है कि -π/2 से π/2 तक है, ठीक है ना। इसके भी मैंने आंसर, ये इस तरह की प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में भी आई थी, जब मैंने 2 से 3 आंसर आपको बताए थे कि आपने 3π/2 से थीटा लिखने के बच्चे लिखेंगे π/2, तो ये रोंग होगा। कुछ बच्चे ये लिखेंगे और कुछ बच्चे लिखेंगे π/2 से थीटा 3π/2, तो ये दोनों रोंग होंगे, ठीक है ना। मैंने इसका आंसर पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ, ठीक है। ये दोनों आप लोगों की क्या होंगे, रोंग होंगे। आपका सही एंगल ये है कि आपने इस साइड से करना है, इधर से लेके इधर तक एंगल है, इधर ये स्मॉल साइड -π/2 से π/2 है, तो आपका एंगल क्या है, -π/2 से π/2 है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो लेक्चर्स आपस में रिलेटेड जो एक्सरसाइज के सारे लेक्चर दे के लाइन बाय लाइन आया करें, ठीक है ना, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद ये आप लोगों का हल हो गया, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका भी आंसर आ गया और इसका भी आंसर आ गया। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या दिया गया, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब दिमाग भी काम करता है कि आर हमने फाइंड करना है और थीटा हमने फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एक्स 0 से शुरू होगा, ऐसे ही है, तो मतलब कि आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 0 करूं तो आपका आंसर किधर आएगा, आपका आंसर सॉरी फॉर से आपका आंसर 0 से शुरू होगा, ऐसे ही ना। जो आपका सर्कल होता है, सर्कल का आप लोगों को पता है कि अगर कोई कंडीशन वगैरह या इस तरह की कोई कंडीशन ना दी गई हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में है, तो आप लोगों का आर हमेशा 0 से शुरू होगा। वैसे भी इधर अगर मैं एक्स 0 पुट करूं, उन्होंने कोई वो तो नहीं ना हमें दी गई, हमें हमें आज़ाद, हम जब मर्जी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन नहीं दी गई। तो इसका मतलब आर 0 से शुरू होगा, एक्स अगर 0 पुट करूं। और अगर मैं देखूं, x की वैल्यू मुझे पता है, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, तो इसका मतलब आर आपका, एक सुन लीजिएगा, मैं इसको आपको आता आंसर यही है, लेकिन तो देखिएगा,
ये समझ आ गई जीरो से। अब इसको ना 2x को स्केयर के इक्वल रखें, 2x इज इक्वल टू आर स्केयर, ऐसे ही 2x इज इक्वल टू आर स्केयर। हो क्या रहा है, दोबारा सुन लीजिएगा कि आप लोगों का 2x, आप लोग अगर इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, आर स्केयर इज इक्वल टू आ रहा है 2x के, और अगर मैं देखूं x की वैल्यू हमें पता है 2r कोस थीटा होती है, ठीक है ना, r कोस थीटा, x की वैल्यू इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा होता है, ऐसे ही है। अब ये आर स्केयर से आर से क्या होगा, कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या है, आर टू कोस थीटा, ये आपकी किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। तो मतलब कि जीरो से लेके किधर तक है, टू कोस थीटा तक, ऐसे ही है। उसके बाद एक मैं आपको वो चीज बताऊं, इससे जो आप लोगों का आंसर आर का आएगा, वो आर का आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव और नेगेटिव में एक बात बता दूं, अगर आप कहें कि रेडियस तो होता ही पॉजिटिव में है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का मसला ये है कि पॉजिटिव ये सिर्फ बताता है, नेगेटिव ये बताता है अगर इधर करके पॉजिटिव होगा तो इस साइड पे क्या नेगेटिव है, तो मतलब कि डायरेक्शन बताता है आप लोगों की, वो नहीं है कि आप जो कहते हैं -2 या +2, वो और चीज होती है। लेकिन जो आप लोगों का रेडियस है ना, अगर रेडियस में माइनस आ रहे तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लोगों को माइनस में दिया गया है, इसका मतलब ये होगा कि वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। अदरवाइज वो आप लोगों का हमेशा रेडियस किस में होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये कह रहा है कि आर आपका 2 कोस थीटा है, ठीक है ना, कोस थीटा अगर आपको पता हो तो हमेशा किस में वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा कौन सी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर मैं देखूं तो आर आपका 2 कोस थीटा है, ये हमेशा कौन सी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। दूसरी बात, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करूं, एक बाय एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसको मैं ब्रेस करने लगूं, थीटा अब हम फाइंड करें, हमारी आर फाइंड हो गई है। आपका एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना, एक्स को इज इक्वल टू कोस थीटा है, कोस थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्स पॉजिटिव किधर आता है, इस साइड को, और इस साइड को क्या आता है, एक्स नेगेटिव। तो ये वाली जो साइड होगी ना, पॉजिटिव होगी एक्स के मुताबिक, ठीक है ना, और नेगेटिव होगी ये वाली साइड। आपका एक्स होता है इधर इसके मुताबिक आर कोस थीटा, ठीक है ना, मतलब कि, और इधर अब जो, अगर मैं आर को हटा देता हूं क्योंकि आर स्केयर के इक्वल था, अब मैं आर को हटाता हूं तो आपका एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाता है, कोस थीटा के इक्वल हो जाता है। कोस थीटा देता है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि एक्स की जहां पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आप लोगों के थीटा में शामिल होगा। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू किस साइड को है, इस साइड को है, और नेगेटिव वैल्यू इस साइड को है। तो इसका मतलब कि एक्स जो आपका होगा -π/2 से π/2 होगा, क्योंकि ये वाली साइड हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इस साइड पे एक्स आपका क्या होता है माइनस, और इस साइड पे एक्स आपका क्या होता है पॉजिटिव। और इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो 2x इज इक्वल टू 2 कोस थीटा आया है, इसके मुताबिक आप लोगों की x की वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो मतलब कि ये वाली साइड आप लोगों की थीटा में शामिल होगी, -π/2 से π/2, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का आंसर है। दोबारा सुन लीजिएगा, x के मुताबिक 2 कोस थीटा के मुताबिक आपके x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड कौन सी है, ये वाली, नेगेटिव साइड कौन सी है, ये वाली, किसके मुताबिक, x के मुताबिक। तो इसका मतलब इधर आप लोगों का ये वाला आप लोगों के थीटा में शामिल होगा, ये वाला थीटा में शामिल नहीं होगा, एज इट इज वही सेम टू सेम है। अब इधर देखें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2y। इधर एक चीज लिखी है, y क्या होना चाहिए आप लोगों का, 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब कि y आपका पॉजिटिव होना चाहिए, y आपका क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x को पॉजिटिव देखा था, अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, y को पॉजिटिव देख रहे हैं। किसको पॉजिटिव देख रहे हैं, y को। इसका मतलब थीटा तो हमें फाइंड हो गया, इससे फाइंड हो गया ना, कैसे, इस साइड पे ये देखें, y हमने ये वाला देखना ना, इधर y होता है पॉजिटिव, इधर y होता है नेगेटिव, मतलब कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव आती है और नीचे वाले हिस्से में y की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। क्लियर होगी इतनी बात। इसका मतलब हमारा जो एंगल होगा वो इधर से लेके इतना होगा, 0 से शुरू होकर किधर तक होगा, पाई तक, 180, मतलब कि पाई तक होगा। थीटा फाइंड हो गया, क्योंकि हमें उन्होंने कंडीशन दे चुका है जब हमें कि y आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y 0 से बड़ा इस साइड को भी होगा ना, ऊपर वाली साइड को, नीचे वाली साइड पे तो y क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसका मतलब हमारा थीटा ये वाला ये होगा, थीटा हमारा क्या होगा, ये होगा। उसके बाद अब r फाइंड कर लेते हैं। r कैसे फाइंड करना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2y है, तो अगर मैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर लिखूं, ये और ये आपस में, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आर स्केयर इज इक्वल टू 2y, और y क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है, आर स्केयर, ये इससे कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन थीटा।
तो मतलब कि आर आपका क्या है, आर की वैल्यू क्या है, फिर आर की वैल्यू है 0 से शुरू होकर इधर तक 2 साइन थीटा तक। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसी जैसा था। इधर एक्स है तो कोस थीटा आ गया, इधर वाई है तो साइन थीटा। उन्होंने बताया भी हुआ सेमी सर्कल है, तो अगर मैं देखूं तो ये सेमी सर्कल ही बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। तो ये आपका लेक्चर था, शुक्रिया।